उसको मांगे अपना एप्लीकेशन जो है वो दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक डीएलएड दिसंबर की बात है, तो डीएलएड दिसंबर को लेके दो तरह की बातें हैं। पहली तो यह है कि जो वैकेंसीज हम लोगों ने अनाउंस किया था वो अगस्त की वैकेंसीज थी। अगर अगस्त की वैकेंसीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा सकता है, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है उनको फिर से नहीं एप्लीकेशन देना होगा। इतने जगहों पे जो आप लोग मैराथन दौड़ करके अपने एप्लीकेशन को अपने सबमिट किया था, वो फिर से हम आप लोगों से नहीं करवाएंगे। इसमें केवल जो डीएलएड के और जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मौका दिया जाएगा और कम समय में में जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो पहले से जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है उनकी मेरिट भी कई जगहों पे तैयार हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आएगी मेरिट में, क्योंकि डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो फिर से अप्लाई करेंगे। रही बात की लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 4 साल में एक बार होता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डीएलएड दिसंबर वाले को और जो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो आपको पता है कि टेट पास करना ज़रूरी होता है, तो उन दोनों को मिला के फिर से जो है हम लोग वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। वैकेंसीज अनाउंस में क्या है कि ऐसा नहीं, अगर ये वैकेंसी अगर हम समय से पूरा कर पाते तो हमारी ये कोशिश थी कि दूसरी वैकेंसीज भी हम निकाल के उनको भी समावेश करें दूसरे वैकेंसी। बट इतना ज़रूर है कि जो दिसंबर डीएलएड है उनको अपॉर्चुनिटी इलेक्शन के बाद मिलेगी, क्योंकि हम इलेक्शन के पहले यह कोशिश करेंगे कि अभी जो रेगुलर नियोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसको ससमय पूरा करवा लिया जाए और आप लोग की जो अपॉइंटमेंट है उसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि इस बार हम लोग नियोजन उन्हीं को करेंगे जिनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कहीं से भी, बोर्ड हो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से हम लोग करवाएंगे। उसके बाद ही उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक बार मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में थोड़ी डिले हो सकती है ड्यू टू उनका चेक जो करना है हमें सर्टिफिकेट के, उसके चलते कई छात्र छात्राओं का यह रिक्वेस्ट था कि आप अलाउ करिए कि छात्र जो टॉप में छात्र हैं वो सभी जगह जाके उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सभी जगह उनके ही मेरिट में नाम आने की संभावना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बात और आपको जानना जरूरी है कि लॉकडाउन के चलते ही या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही आगे की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हाई स्कूल को भी लेकर यह है कि हाई स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके मेरिट लगभग सभी जगह तैयार हो चुके हैं, और जब तैयार हो गए हैं मेरिट तो उनको जैसे ही समान स्थिति होगी, जब लगेगा कि लोग मूव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियोजन की प्रक्रिया को पूरी कराई जा सकती है, तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। तो एक फ़ायदा आपको यह होगा कि हाई स्कूल में कहीं कोई समस्या नहीं है। प्राइमरी का जहाँ तक सवाल है 1 से 8 तक का, तो उसके लिए बस थोड़ा समय हम लोग देंगे, क्योंकि 30 दिन का कोर्ट ने कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको मिनिमाइज करें और उनका एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो हम लोग किसी भी तरीके से करवा लें। अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ऑनलाइन करवा लिया जाए, बट हम आधा प्रोसेस को ऑफलाइन और आधा प्रोसेस को ऑनलाइन में नहीं ले जा सकते हैं, टेक्निकल यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऑफलाइन ही करवाएंगे और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है डेट अनाउंस करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीक में 3 से 4 दिन मैं लाइव आता हूं, न केवल आपके शिक्षक नियोजन को लेके, बल्कि अगर आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, नेट, जेआरएफ, एसएससी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको मैं गाइड करूँगा, क्योंकि कोचिंग क्लासेज बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेज ही आपके लिए एक माध्यम है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं जुड़ूंगा और आपको हमेशा इवनिंग के टाइम में गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, टीचर नियोजन को लेके जो भी आपकी दुविधा थी मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है, और आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। बट आप यह समझ सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं पहले शुरू की गई थी उसको बीच में अगर फ्रेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से नियोजन की प्रक्रिया वो नहीं की जा पाएगी, क्योंकि जैसे ही फ्रेश किया जाएगा तो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो फिर हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे और फिर से प्रक्रिया जो है सो स्थगित हो जाएगी। जो भी डिले हो रहा है कहीं ना कहीं अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग संस्थान से डिग्री लेने के बाद उनके
जो केसेज होते हैं इसके चलते होता है। जैसे आप लोगों में से कई बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, कई जगह 20 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, और आप लोगों ने बहुत खर्चा भी किया है इसको अप्लाई करने में, यह मैं जानता हूँ। और इसके चलते है कि आप लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं और हमेशा यह लगता है कि सरकार के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग का नियोजन नहीं कराना चाहती। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा क्लियर है, हम विभाग की मंशा क्लियर है कि नियोजन कराना है, नियोजन होगा। और यह भी आप जानते हैं कि डीएलएड के जो स्टूडेंट है उनके हाई कोर्ट में चले जाने और स्टे ऑर्डर आने और फिर उनको समय देने के चलते ही ऐसा हुआ कि डिले हुआ, अदरवाइज तो मेरिट के लेवल पे आ चुका था। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विभाग के लेवल पे कोई नहीं देख रहा है या विभाग के लेवल पे लोग सक्रिय नहीं है। हर दिन हम इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी तो लगभग 94,000 जो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में भी है, 1 लाख से अधिक जो टीचर्स का नियोजन करना है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है। और सभी के होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जो भी डीएलएड हैं, जो नेट है और जो बीएड है और टेट स्टेट पास किए हुए हैं, उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही है। तो कहीं ना कहीं आपका होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में चले गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे बिहारी युवा हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय छोड़ के आ गए हैं कि हमें बिहार में नौकरी करनी है, बिहार में नियोजन के लिए, और बिल्कुल उन्होंने रिजाइन करके आए हैं। वैसे बहुत सारे आप लोगों से मुझसे मिले भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि आप एक तरफ जो है जॉब क्विट करके यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। और स्वाभाविक फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम मेरिट लिस्ट में लिया जाए। अपॉइंटमेंट लेटर सर्टिफिकेट चेक के बाद हो, लेकिन कम से कम परिवार को, घर वाले को यह